हाँ, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो भी हमें डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटी देखनी है वो डिस्कस करते हैं, और उसके फॉर्मूलाज थोड़े बुक में है, थोड़े नहीं है, लेकिन नोट्स पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी बहुत जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा वो फिर हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम होगा। ओके, चलो, छोटा जो आ जाता होगा कॉम्पिटिटिव का, तो वो छोटा मैं यहाँ पर कंसिडर कर दे रहा हूँ, अदरवाइज तो हमारा एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट है। डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जब हम वीआरएमएस डिस्कस कर रहे थे तभी बताया, बहुत टाइप की स्पीड और वेलोसिटी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो ले ली वो कौन सी है, वीआरएमएस। ओके, तो उसके तो 3 फॉर्मूला हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट से एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी वी आर कंसिडरिंग जीरो ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे कि आइडियल गैस में हमने देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो कोई पार्टिकल्स प्लस एक्स में जा रहे हैं, कोई माइनस एक्स में जा रहे हैं, प्लस वाई में जा रहे हैं, माइनस वाई में जा रहे हैं, प्लस जेड में जा रहे हैं, माइनस जेड में जा रहे हैं, इक्वल अमाउंट में जा रहे हैं, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। डन? ओके, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो अभी तो डिस्कस किया, वही है, नया कुछ नहीं है। रूट मीन स्क्वायर, तो वीआरएमएस की वैल्यू 3p/ρ स्क्वायर रूट में, और 3p/ρ तो आ गई, और 3RT/m वो भी स्क्वायर रूट में। ओके, तो ये जो हमने डिस्कस किया वही है, नया कुछ नहीं है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देखो यहाँ पर स्पीड बोला है, तो स्पीड हो या वीआरएमएस वेलोसिटी हो, दोनों सेम ही है इन दिस केस। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर जहां पर दोनों सेम ही हो, कहां पर दोनों सेम होगी? जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, वहां पर वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगी। ओके, तो वही केस है। अच्छा, आगे बढ़े ना? हाँ, ये फॉर्मूला तो हमने देखे हुए। चलो, अब आते हैं आगे। अभी नया फॉर्मूला है, मीन और एवरेज स्पीड। वेलोसिटी नहीं, स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हमने जीरो कंसीडर कर ली अभी, इसके पहले फर्स्ट वाली एवरेज वेलोसिटी हमने जीरो कंसीडर कर ली। एवरेज स्पीड वो जीरो नहीं है, तो एवरेज और मीन स्पीड कितनी है? याद करो वीआरएमएस का फॉर्मूला P वाला, तो 3p/ρ था, वो 3 को रिप्लेस कर दो 8/π से। ओके, तो 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, 3 को हमने रिप्लेस कर दिया, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p/ρ। तो ये जो 3 है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 8/π से। डिट्टो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही। ओके, सो 8/π p/ρ, और दूसरा जो फॉर्मूला था 3RT/m, उसमें भी 3 को रिप्लेस कर दिया, क्या? 8/π RT/m। डन? ओके, सिंपल। तो ये फॉर्मूला से हमें एवरेज स्पीड मिल जाए। ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। ओके, चलो, एवरेज वेलोसिटी इसलिए जीरो हो जा रही है क्योंकि वहां डायरेक्शन मैटर करती है, कि भाई इतने प्लस एक्स में जा रहे हैं और इतने माइनस एक्स में जा रहे हैं, तो उनको जीरो कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये प्लस, वहां पे +10 और -10 जीरो, लेकिन स्पीड में +10 तो वो जीरो हो गए नहीं। भले डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो 10 ही होगा ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी माइनस होगा, वो तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस ले रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, देन नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये समझो, थोड़ा अलग है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबल, फिर से मोस्ट प्रोबेबल, पहले तो स्पीड है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड समझो कि ये हमारा कोई कंटेनर है, उसमें सपोज से 100 पार्टिकल्स है। कितने? 100। अब ये 100 में से 50 की स्पीड, 100 में से 50 जो है उसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, 50 पार्टिकल्स की। ओके, बाकी 30 पार्टिकल्स की स्पीड है मे बी, कुछ भी ले लो ना, 900 मीटर पर सेकेंड। बाकी 20 पार्टिकल्स की स्पीड है 1100 मीटर पर सेकेंड। डन? ओके, तो
उसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा केस। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए एंड ऑल, वो स्टैटिस्टिक्स में हम नहीं न्यूमेरिकल करते थे वैसा। सो मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, एटलीस्ट मतलब सबसे कम, याद आया? ओके, तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्पीड की बात नहीं चल रही है, सबसे ज्यादा पार्टिकल की स्पीड की बात चल रही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड की बात नहीं चल रही है, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे, सबसे ज्यादा स्पीड वाले, उनका ग्रुप। मतलब यहाँ पे 1000 मीटर पर सेकेंड वाले कितने पार्टिकल्स है? 50 पार्टिकल्स है। अब ये 1000 जितनी भी वेलोसिटीज है उसमें सबसे ज्यादा भी हो सकती है, सबसे कम भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। वैल्यू से हमें कोई लेना देना है नहीं। हम बोल रहे हैं कि ये 1000 का मीनिंग क्या है कि 100 में से, आउट ऑफ 100 ज्यादातर लोगों के, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स की स्पीड इतनी है, जितनी भी हो उतनी, मैग्नीट्यूड छोड़ो, लेकिन ज्यादातर लोगों की इतनी है, ऐसा। अंडरस्टूड? ज्यादातर मतलब अभी 50, 30 और 20, तो ज्यादातर में तो 50 ही आएंगे। अभी ये 30 की देखो उससे कम है और 20 की देखो उससे ज्यादा है, वो वैल्यू से फर्क पड़ता नहीं है। हम ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए पार्टिकल्स का। डन? तो उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, तो वो है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सिंपल। अभी यहां पर भी सेम फॉर्मूला चिपकाना है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला था 3p/ρ, उसमें फिर से 3 निकाल दो और 2 लगा दो, तो 2p/ρ, mp लिखेंगे, vmp मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड यहां पर भी 2 लगा दो, तो 3RT/m था, वैसे ही 2RT/m। सिंपल। ओके, चलो बढ़े आगे। हाँ नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। मतलब ये गैस है, यहाँ ये रूम में गैस भरा हुआ है और यहाँ पे मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड है। ओके, तो ये साउंड की भी वेलोसिटी होगी, एट द सेम टाइम गैस की वेलोसिटी तो है ही। तो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ गैस, तो साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी? साउंड तो वेव के फॉर्म में जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगेन फॉर्मूला सेम, p/ρ तो है, वो 3 था ना, वो 3 को तक, ये 4 नहीं है, ये है गामा। क्या है? गामा, अल्फा बीटा और गामा वाला गामा। डन? सो दिस इज गामा। गामा क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। जब आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे, ये कांस्टेंट ही है। ओके, पर्टिकुलरली मोनो एटॉमिक के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, डाई एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक, वो आगे जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एयर गामा की वैल्यू होती है 1.4 फॉर एयर ना, एयर। फिर कोई दूसरा गैस बोल देंगे, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें 1.4 मत ले लेना। डन? ओके, सो फॉर एयर जो गामा है उसकी वैल्यू क्या है? 1.4। और ये क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ये कहाँ यूज होता है? जब हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी ना, तब वहां पे हम ये यूज करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया। हाँ करेक्ट, जिसमें हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रहता हो या हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो। ओके, मतलब Q 0 है ऐसा। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो, तो वो जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ गया पेन? नहीं लिया अभी मैंने। जैसे कि हम बोलते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। करेक्ट, तो PV इज इक्वल टू म्यू RT, ये तो गैस के लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें मैंने बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वो हो गया PV इज इक्वल टू म्यू R, ऐसा हो गया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाओ, अभी यहाँ कांस्टेंट को हटा दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा दिया, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू म्यू R हो गया। अभी म्यू भी कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मोल्स, R भी कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। यस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल लॉ, तो ये P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी हमने देखा था। कैसे बनेगा? लीनियर बनेगा। पक्का? किसका ग्राफ? P वर्सेस 1/V। वेरी गुड, P वर्सेस 1/V का ग्राफ लीनियर बनेगा, लेकिन P वर्सेस V का ग्राफ
वो हाँ करेक्ट, यहाँ सी बोलो हाँ, कोई बात नहीं, करेक्ट है। ओके गुड, ओके वैसे ही याद रखो सी। हाँ हाँ अच्छा चलो, सो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये इसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये कहाँ से आया, जब आएगा डिटेल में तो डिटेल में बात करेंगे। तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब P ऐसे चेंज हो रहा है। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना उसमें ऐसा होता है, PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन लगाते हैं हम जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो तब। तो PV रेज टू, अभी यहां पर क्या था, यहां पर ऐसा था PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा था ना, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई हमने लिख दिया P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। यहां पर क्या है, PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V रेज टू गामा, ऐसा हो जाएगा। ओके तो वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन के लिए, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जब हम ये लिखेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये जो गामा है ना वो गामा ही है हमारा क्या, एडियाबेटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेंगे क्या 1.4। डन, ओके। एक इक्वेशन है, इक्वेशन में कैसे ऊपर वैल्यूज होती है, स्क्वायर है, क्यूब है, वैसे गामा है, और क्या। डन, अच्छा चलो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रह गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या करना है, गामा ऐड हो जाएगा। ओके बाकी फॉर्मूला जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3p/ρ वाला था वही, यस। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। ओके तो बस इतना, हाँ वो अलग है। तो ये 5 डिफरेंट स्पीड्स वेलोसिटी पता चल गई। फिर से एक बार, क्या पहली दो तो हमने ऐसे ही फटाफट कर ली। एवरेज वेलोसिटी 0 है, VRMS हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। एवरेज स्पीड की बात करें तो जो हमारा 3p/ρ है वो उसमें से 3 निकाल दो, 8/π। तो 8/π पूरा फॉर्मूला सेम। मोस्ट प्रोबेबल में 3 को निकाल के 2 लिख देना है, वो समझ लिए। ज्यादातर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी उसको ही मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, तो वहां पर 3 को निकाल के आप गामा लिखेंगे। देखो क्या क्या किया हमने, 3 को निकाल के 2 रखा, 3 को निकाल के 8/π रखा, और 3 को निकाल के गामा रखा। एक ही फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला याद रह जाएंगे। ओके तो ये थी हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। अंडरस्टूड? ओके चलो तो अभी एक छोटा सा ये थियरी है वो भी देखते हैं।